केस नंबर 19, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये भी स्पाइनल जो हमारा कॉलम है उसकी ही एक टेयर एंड वेयर टूटा, उसमें जो मसल्स हैं या उसके बोन सेल हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से बोन के सेल्स जो वर्टिब्रा हैं वो टेढ़े मेढ़े या घसने लगते हैं और उसके अंदर जो डिस्क होती है वो दबने से या टूटने से बाहर निकलती है और वो नर्व को प्रेस कर देती है। सर्वाइकल यानी हमारी गर्दन जो है, गर्दन के ये 7 मनके होते हैं, 7 वर्टिब्रा होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आता है। तो इसके कारण हमारा नेक में पेन होता है, नेक के साथ साथ शोल्डर में पेन होता है, शोल्डर के बाद हमारे आर्म में और हाथों की उंगलियों तक पेन इससे आ सकता है। हाँ, इसमें टिंगलिंग आ सकती है, नमनेस आ सकती है और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ सकता है। जैसे अगर स्पाइनल नर्व दबती हैं, अगर वो डिस्क बाहर निकल के सिर्फ स्पाइनल नर्व को दबाती है तब तो पेन हो सकता है, टिंगलिंग हो सकती है। लेकिन अगर यही जो हमारी डिस्क है अगर ये स्पाइन को दबा दे, स्पाइन कॉर्ड को दबा दे, तो फिर वहां पर नमनेस आएगी, टिंगलिंग आएगी और पैरालाइज भी हो सकता है। सर्वाइकल के जो हमारे वर्टिब्रा हैं यहाँ पर अगर डिस्क में स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ जाता है तो पूरी बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है। तो इतना ये खतरनाक चीजें हैं और इसके जो इलाज होते हैं इसमें हमारे वर्टिब्रा वापस रिवाइव होने बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसमें पेन किलर चलते हैं, बहुत सारे विटामिन दिए जाते हैं, फिर भी जितना चाहे उतना रिजल्ट इसमें मिलता नहीं है। न्यूरोथेरेपी में जब ये पेशेंट आते हैं तो जैसे कि इसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी, B12, फॉलिक एसिड, ये बहुत सारे विटामिन की डेफिशिएंसी से भी चीजें होती हैं। तो हम उनका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक करते हैं, एसिड अल्कली को बैलेंस करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशली लीवर को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है क्योंकि वो हमारा स्टोर रूम है, उसी में सारे ही हमारे विटामिन स्टोर होंगे तो हमारे बोन और मसल मजबूत होंगे। तो इस प्रकार से जैसे ही चीजें ठीक होनी शुरू होती हैं, ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन उन वर्टिब्रा तक पहुंचने लगते हैं और धीरे धीरे वो वर्टिब्रा वापस रिवाइव होना शुरू होते हैं। और जैसे ही जो हमारी डिस्क है, लोग पूछते हैं कि ये डिस्क कैसे ठीक होगी, ये वापस अंदर कैसे जाएगी, तो जैसे ही वहां पर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन आती है तो वो डिस्क के सेल भी वापस रिवाइव होते हैं, फूलने लग जाते हैं। जो डैमेज सेल हैं वो डिस्ट्रॉय होकर निकल जाते हैं और ये डिस्क वापस फूलने से वो अपनी जगह पे वापस आ जाती है और इस प्रकार से ये परमानेंट क्योर भी होते हैं। सबको नमस्कार। गुरुजी के पादारविंद में नमस्ते करते हुए दीदी और सभी वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट को नमन करते हुए एक केस डिस्कस कर देंगे, बाद में तो कुछ बातें करेंगे। पहले एक केस है 31 दिसंबर 2019 में। ये केस क्यों स्पेशल है, हम लोग बोलते हैं ना एक बार सर्जरी करने के बाद लिमिटेशंस रहते हैं तो ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। स्पाइन में सर्जरी होने के बाद थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए ये केस लिया गया है। एक बार ऑलरेडी सर्जरी हो चुका है इनको, तो लंबर सर्जरी हो गया L4 L5 में, तो उसके बाद फिर से रीअकर हो गया सेम पेन, सेम उससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो गया। उसको बाद में कैसे ठीक किया है उसके बारे में डिस्कशन है। तो 31 दिसंबर 2019 हम सारे लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए रेडी हो रहे थे, तो वो सर्जरी के लिए रेडी हो गए थे हमारे पेशेंट। तो सर्जरी करवा दिए उस दिन, सर्जरी करा के तो बाद में तो ऐसे ही चला। सर्जरी के बाद पेशेंट का दर्द कम हो जाता है, पता है कैसे? लोग बोलते हैं सर्जरी के बाद तो ठीक था, सर्जरी के बाद पेन नहीं रहता, तो बाद में पेशेंट के पास पेशेंट ठीक रहता है, फिर से थोड़े दिन के बाद दर्द आता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। फिर से डॉक्टर क्या कहता है पता है? सर्जरी के बाद दर्द था क्या? नहीं सर, सर्जरी के बाद ठीक हो गया था, अभी शुरू हुआ है ना। फिर तो आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है। डॉक्टर बोलते हैं आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, जैसे हम बोल लेते हैं ऐसे आपने
नहीं रहा, रिस्ट्रिक्शन बोले थे ना, ऐसे नहीं रहा, इसीलिए दर्द आ गया करके बोलते हैं, लेकिन वो नहीं है लॉजिक। लॉजिक, असली लॉजिक पता है क्या क्या है? सर्जरी के टाइम में बहुत सारे आईवी देते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसमें पेन किलर देते हैं सर्जरी के टाइम में। आफ्टर सर्जरी आल्सो दे विल पुट ऑन पेन किलर्स, मेडिकेशन देते हैं। तो जब तक वो मेडिकेशन लेते हैं ना, तब तक उनको दर्द नहीं रहता। अगर बिना सर्जरी भी वो उतना मेडिकेशन देते हुए होता था तो वो दर्द नहीं होता था। तो दूसरा क्या है, सर्जरी के बाद तुरंत उठ के कोई चलता नहीं है। सर्जरी के बाद कोई तुरंत उठ के नहीं चल सकता, थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो 8-10 दिन लंगड़ा के चलना पड़ता है। सर्जरी बड़ा सर्जरी में उठ के चल जाएगा क्या? वो सर्जरी से पहले तो बोल जाते हैं, तो 2 दिन में आपको खड़ा दूंगा, चला दूंगा, बाद में ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, कर दे बोल देंगे, ठीक है। बाद में वो पेन किलर की वजह से या मेडिसिन की वजह से उनका पेन नहीं महसूस होता है। सारे धीरे 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 बंद करेंगे ना, बंद करने में 2-3 महीने लगेगा, बाद में दर्द सेम दर्द आ जाता है। वो डॉक्टर बोलते हैं हमने सर्जरी करके ठीक कर चुके थे, लेकिन आप कुछ गड़बड़ कर दिया इसलिए दर्द आया करके, लेकिन गलत है वो। मैं पेशेंट को क्या बोलता हूँ, सर्जरी करवा के 1 महीने जो लेटते हैं ना, सर्जरी से पहले न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेके 1 महीने लेट जाओ, पूरा दर्द चले जाएगा। नहीं समझे? सर्जरी के बाद में लेटने के लिए तैयार रहता है पेशेंट, क्योंकि उठ नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता, इसीलिए मजबूरी से लेटा रहता। सर्जरी से पहले उनको बोलो रेस्ट लेना पड़ेगा, कंपलसरी रेस्ट लेके ट्रीटमेंट लो। नहीं सर मेरे को वो काम है, ये काम है, ये काम है, वो हजारों काम दिखता है उसको। मैं बोलता हूँ सर्जरी से पहले 1 महीने लेटे हुए ना तो तुम्हारा सारे ठीक रहेगा। दो कोई जो चाकू नहीं लगा गया तुमको, तो वो सुनते नहीं है, ठीक है। तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बोलते हैं। गुरुजी बोलते थे टाइम नहीं है, जो बोलते थे ना पेशेंट टाइम नहीं है गुरुजी बोलते थे, तो गुरुजी बोलते थे चिंता मत करो बेटा, थोड़े दिन के बाद तेरे पास टाइम के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। बाद में फिर से 20 अगस्त 2021 को उनको सीवियर पेन आ जाता है, फिर से पेन आ गया, उठ भी नहीं पा रहे थे, बैठ भी नहीं पा रहे थे, लेट भी नहीं पा रहे थे, लेटने से भी दर्द है, इतना सीवियर हो गया। क्योंकि एक बार सर्जरी हो गया था, दोबारा बल्ज हो गया, बल्ज के साथ कैनल भी स्टेनोसिस होता है, जो सेकेंडरी बोलते हैं, जो प्राइमरी मतलब थोड़ा कम रहता है, सेकेंडरी मतलब एडवांस रहता है। तो सीवियर कैनल स्टेनोसिस हो गया, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ था, उठ नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे। पेशेंट है ना रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, रिटायर्ड बैंक मैनेजर है। बाद में उनको उनके जो कम्युनिटी अपार्टमेंट में उधर कन्नड़ राज्योत्सव, कन्नड़ा राज्योत्सव बोलते हैं उधर, नवंबर 1 को किसी ने बोला, तब तक नवंबर 1 उनको अगस्त में दर्द आया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक फिर से डॉक्टर के पास चक्कर काटे। पहले गए जो जिन्होंने सर्जरी किए थे ना उनके पास गए, वो बोले सेम डायलॉग बोल दिए, तो आपने कुछ गड़बड़ कर दिया इसलिए दर्द आ गया। नहीं सर मैंने कुछ भी नहीं किया, आपने तो मेरे को ऐसा हो गया, आप कुछ कर लो। नहीं तो बिल्कुल नहीं होता, तो मेरे ऐसा नहीं हुआ। एक कॉमन डायलॉग है एलोपैथी डॉक्टर के पास, सर्जरी जो करते हैं ना उनके पास एक कॉमन डायलॉग है, मेरे करियर में हजारों केस सर्जरी किया हूं, आपका एक ही ऐसे बिगड़ा है करके सबको यही बोलते हैं। जिनको बिगड़ जाता है ना, हजारों केस मेरे एक्सपीरियंस में नहीं, मेरे सर्विस में सर्जरी किया हूं, पता नहीं आपका नसीब क्या है, आपको अकेले को ऐसे प्रॉब्लम हुआ है करके बोलते हैं, क्योंकि सब लोग साथ में जाके पूछते नहीं है ना, इसलिए ऐसे तो बाद में उनके पास गए थे, वो तो ट्रीटमेंट लिए, तो फिर ठीक नहीं हुआ, दवाई वगैरह दिए, ठीक नहीं हुआ। फिर से दूसरे के पास गए तो वो बोले तो सर्जरी, उन्होंने भी बोला दोबारा सर्जरी करना पड़ेगा, थोड़े दिन देखिए, फिजियोथेरेपी कराइए, फिजियोथेरेपी कराएं, 1 महीने फिर से फिजियोथेरेपी कराएं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। बाद में बेंगलुरु में एक फेमस अभी अल्टरनेटिव मेडिसिन भी कॉमन पीपल के लिए रीच नहीं हो रहा है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है ना, इसलिए लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन में भी आने के लिए डरते हैं, कॉमन पीपल का ये भी रीच नहीं हो रहा। ऑक्यूप्रेशर का बेंगलोर में एक डॉक्टर हैं,
डॉक्टर मतलब एक्यूप्रेशर का करते हैं, ये हार्डली स्पेंड 5 to 10 मिनट्स वो स्पाइन के ऊपर ऐसे दबाते हैं, थोड़ा वॉक करने के लिए बोलते हैं, अभी कैसा लग रहा है देखो करके बोलते हैं। तो वो फेमस है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका फ्रंट पेज में ऐड आता है, डेली आता है, स्पाइन केयर करके आता है ऐड। उनके पास फीस पता है कितना, 6 दिन का 6 सेशन का 40,000 रुपये वो पहले ही एडवांस में देना पड़ता है। उधर भी इन्होंने गया, पहले बोले पैसा देना, ठीक है दे दिया, तो 1 वीक गए, 2 वीक्स गए, 4 वीक्स गए हैं, मतलब कितना पैसा खर्चा किए, तो 1,60,000 खर्चा किए हैं, फिर भी कुछ हुआ नहीं है, तो फिर भी ज़ीरो रिजल्ट। बाद में वो परेशान हो गए, बाद में सर्जरी के लिए सोच लिए दोबारा कर देंगे सर्जरी, क्योंकि पेन बेयर नहीं हो रहा था ना, सर्जरी के लिए सोच रहे थे मैं दोबारा सर्जरी कराऊंगी, पेन मेरे से सही नहीं हो रहा है, देखते हैं करके, लेकिन एक डर भी रहता है ना, दोबारा बिठा दिया तो लिटा दिया तो बेड पे परमानेंट करके डर था। बाद में उनका पेशेंट्स उधर उनके जो अपार्टमेंट में जो एसोसिएशन वाले ने कन्नड़ राज्योत्सव बनाने में, उधर हमारे पेशेंट जो पहले आके हील होके गए थे वो मिले उनको, वो बोले एक बार इधर ट्राई क्यों नहीं करते हैं। बाद में उधर आए, वो आके पहले देखे ऑलरेडी सर्जरी हो गया, ये लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे तो मेरा ख़त्म हो जाएगा करके वो डर गए। वो पूछे ठीक होगा क्या, ऐसे करेंगे तो मेरा और ख़राब हो गया, तो मैंने बोला चिंता मत करो, ले लो ट्रीटमेंट। मैंने बोला, तो वो फिर भी डर रहे थे, नहीं आप ट्रीटमेंट लीजिएगा ज़रूर ठीक हो जाएगा, करेंगे। तो ठीक है, ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। वो उस पेन किलर पे थे, सुबह दोपहर को शाम को पेन किलर लेने से ही थोड़ा बहुत तो उनको एक्टिविटीज़ होता था, अदरवाइज़ नहीं होता था। बाद में पेन किलर को हमने क्या किया, चालू रखने के लिए बोला। तो क्या होता है, हमारे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं ना, किसी को भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं पहले मस्कुलर पेन आता है थोड़ा बहुत, जिनको फिजिकल एक्टिविटीज़ कम रहता है ना, जो चलते नहीं दौड़ते नहीं, थोड़ा एक्टिविटीज़ कम रहता है, उनका तो बॉडी पेन आता है। तो पेन किलर भी छोड़ने के लिए बोल के हम भी ऊपर चढ़ जाएंगे, नेक्स्ट डे वो उठेंगे ही नहीं, इसलिए पेन किलर देके ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, धीरे धीरे स्टार्ट किए। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद एक पहला दिन में ही काफ़ी उनको अच्छा लगने लगा, तो सेकेंड डे थर्ड डे में पेन किलर रिड्यूस किए, विद इन 1 वीक 15 डेज पूरा पेन किलर बंद कर दिए। तो वो 20 दिन 1 महीने में तो काफ़ी ठीक हो गए हैं, लेकिन ट्रीटमेंट बंद नहीं किए उन्होंने। तो मैं और तो वो डर के वजह से वो बिलीव ही नहीं हो रहा था उनको, इतना दर्द की वजह से वो मान नहीं रहे थे, खुद नहीं मानने के लिए तैयार थे मैं ठीक हो गई कि नहीं। तो उनको एक सपना जैसे लग रहा था, एक ड्रीम जैसे। तो बाद में उन्होंने कंटिन्यू रखा और 3 महीने में कंप्लीट ठीक हो गया। उसके साथ साथ जो हमारे ट्रीटमेंट में भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, न्यूरोथेरेपी में भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो पता है क्या, गैस होगा तो ठीक हो जाएगा, साथ में पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स बोलते हैं इसको, पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स। वो स्पाइन के लिए आए हैं, उनका मोशंस ठीक हो गए, उनका नींद बराबर हो गया, उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया, इम्यूनिटी बढ़ गया, ये सारे हैं उसका साइड में। तो उसके लिए फीस नहीं लिया, लेकिन वो ठीक हो गए ऐसे ही। फीस वो साइड इफेक्ट्स का नहीं लिया, तो ओरिजिनल उनसे तो लिए हैं ठीक है। बाद में वो पेशेंट इसलिए उनको लिया गया, सर्जरी के बाद भी हम लोग ठीक कर सकते हैं करके। सर्जरी एक बार स्पाइन के लिए हो गया तो थोड़ा रिस्की रहता है, लेकिन ठीक कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता चले, आप लोगों को भी थोड़ा उसके बारे में एक कॉन्फिडेंस लेवल आए तो करके, तो आप लोगों के सामने ये शेयर कर रहा हूँ। तो उनके नाम है ये उन्होंने उन मैसेज में लिखा है पूरा, उनका ही लिख के उन्होंने भेजा है, देखिए सारे लिखे हैं जो जो कैसे हुआ था क्या है। तो बाद में वीडियो में भी बोला उन्होंने, वीडियो में भी बोला सेकेंडरी कैनल स्टेनोसिस था, उनका रिपोर्ट बताइएगा। देखिए उसमें देख सकते हैं आप, उधर लिखा है ना स्टेटस पोस्ट ऑपरेटिव, दिख रहा है ना। तो रिपोर्ट में भी जो ऑपरेशन के बाद का वो ये सेकेंड टाइम में वो तो किया हुआ है L5S1 में, तो उन्होंने डीकम्प्रेशन करा के तो उसको ठीक कर दिए थे, मतलब वो ठीक किए थे उनके लैंग्वेज में। उसके बाद भी उनका प्रॉब्लम से ना L2 L3 में आ गया, L3 L4 में, L4 L5 में, तीनों में प्रॉब्लम आ गया। बाद में उनका सेकेंडरी कैनल स्टेनोसिस L5S1 में स्टेनोसिस हो गया था। ये सारे प्रॉब्लम्स 3 महीने में
हमारे हिसाब से तो 1 महीने में ठीक हो गया था, उन्होंने 3 महीने ट्रीटमेंट लिए कंटिन्यू, 3 महीने में पूरा ठीक हो गया, अभी बिल्कुल ठीक है। I am Leela, who has availed the services of the Neuropathy Center run by Dr. Jairam. I had undergone a spine surgery on 31/12/19, but the problem recurred again around 28/2021. I started experiencing the same pains again, and I was not in a position to sit, stand, lie down, getting up, and could not even sleep. On 21st August 2021, I went to see an orthopedic surgeon. He prescribed some tablets, but with no effect. So, went back again to him. He suggested to get an MRI done, which showed a bulge in L2, L3, and L4. On seeing the report, the doctor suggested surgery. So I was not wanting to have a repeat surgery, and I went to another doctor who again prescribed physiotherapy, meditation, etc. I took the treatment for a month but had no positive result. I was later referred to an expensive acupressure healer who insisted on money before he started the treatment. On 1st November 21, I was having a lot of pain and almost bedridden, so even thought of going back to the surgery. But after the Rajyotsava celebrations in our apartment, one of our neighbors suggested this treatment, and I just try and go to the treatment at the Lala Lajpat Rai Center for Neurotherapy. Though not fully convinced it would help, I agreed to go for it. When the allopathic doctors recommended painkillers here, I was told to discontinue on the painkillers after 15 days. On the first day itself, I felt a slight relief from my pain. I then attended 3 months of this treatment and fully relieved from the pain and discomfort of the malady. Even now, I go to the clinic to rejuvenate myself. I am very thankful to Dr. Jairam and his efficient team, with whose hard work my quality of life has got better, and I am able to walk around and carry out my daily routines. My total gratitude to the entire team. I recommend this treatment to people who are suffering with any of the nerve issues or spondylitis issues and many other treatment which they are involved. And I have recommended this treatment to many of my friends who have all been benefited and happy with their treatment. The cost is also well structured to suit the common man. I wish Dr. Jairam and his team all the very best in their endeavor to provide quality life to the painful suffering of the patients without having to succumb to surgery. I am an example, and I really have benefited a lot because of this treatment. Thank you.